भाई ये तो आप ही की फिल्म थी, आप ही ने रिकॉर्ड बनाए हैं और आप ही ने रिकॉर्ड तोड़ लिए हैं। तो बस गदर आपके दिल का इमोशन है, मैं जानता हूँ, लेके आपके पास आ रहा हूँ। लोग जो है खाना बनाते थे, 4-4, 5-5 हज़ार लोग थिएटर के आगे बैठे रहते थे, ट्रैक्टर खड़े रहते थे, लोग वह रात को खाना बना के वहीं सोते थे। तो काफ़ी लोग, पुरानी यूनिट थी, पुराने काफ़ी असिस्टेंट भी थे, तो वो सब करते कराते बहुत ही एटमॉस्फेयर बहुत बढ़िया रहा। और मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल, मगर लोग का साथ आते गए और कारवां बनता गया, बस ऐसे ही हो गया। हाय, मेरा नाम अनिल शर्मा है और आप मुझे मायापुरी में देख रहे हैं। मायापुरी बॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्म, हिस्टोरिक फिल्म भी कह लीजिए, गदर। जी हाँ, और इतने सालों बाद गदर 2 के साथ लौटे हैं हमारे डायरेक्टर अनिल शर्मा जी। वेलकम सर। एंड ऑडियंस को बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरह से गदर 2 को आपने एडवांस में रेस्पॉन्स दिया है। और लोग कह रहे हैं कि भाई सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं भारत के। भाई ये तो आप ही की फिल्म थी, आप ही ने रिकॉर्ड बनाए हैं और आप ही ने रिकॉर्ड तोड़ लिए हैं। तो बस गदर आपके दिल का इमोशन है, मैं जानता हूँ, लेके आपके पास आ रहा हूँ। और जिस तरह से आप उसको प्यार दे रहे हैं एडवांस में, थैंक यू वेरी मच। रिलीज़ के बाद भी ऐसा ही दें। अब बोलिए। जी बिल्कुल सर, जिस तरह से एडवांस में प्यार देने की बात हो रही है, हम 2001 में जाना चाहूँगी, जहाँ पर आई थिंक 8 शोज़ एक दिन में लगते थे, सुबह के 3 बजे, 12 बजे। जी बिल्कुल। हाँ, मतलब लोग जो है खाना बनाते थे, 4-4, 5-5 हज़ार लोग थिएटर के आगे बैठे रहते थे, ट्रैक्टर खड़े रहते थे, लोग वह रात को खाना बना के वहीं सोते थे। 3 से 6 का शो देखा, फिर 6 से 9 में गुज जाते थे सुबह। 12 से 3 देखा, फिर 3 से 6 भी देखते थे। ऐसा 8 शो चल रहे थे, ऐसा हुआ था। ऐसा एक उत्सव जैसा था, और वैसा ही कुछ उत्सव मुझे अब दिखाई दे रहा है। क्या बात है। वैसे ऐसा ही प्यार मिलता रहे सर, लेकिन जिस तरह से जो ये रिस्पॉन्स मिल रहा है, और ये जो रिस्पॉन्स फिल्म को मिला, ऑब्वियसली वो नॉर्मल फिल्म तो नहीं होगी, एक आइकॉनिक फिल्म ही होगी। तो ऐसी फिल्म को दोबारा लाना, क्या आपने ऐसे सोचा था, और इतने सालों बाद ही, या फिर इसी स्क्रिप्ट के साथ लौटना, वो कहानी हम जानना चाहेंगे। ऐसा है कि गदर 2 हमेशा बनाने की ख्वाहिश थी। और जब से 2 के चलन चले तो बहुत ख्वाहिश थी, पूरी पब्लिक की डिमांड भी थी, मैं भी चाहता था, जी भी चाहता था, लेकिन कहानी नहीं मिल रही थी। 100 से ज़्यादा कहानी आई, समझ नहीं आ रही थी कि भाई तारा पाकिस्तान क्यों जाएगा, बात बिना पाकिस्तान जाए कहानी बन नहीं सकती। तो करते 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 फिर सोचा कि भाई अब जीते बड़ा हो गया, तो फिर मैंने कहा ये तो जीते की कहानी हो सकती है। तो फिर फादर एंड सन की कहानी आई कि फादर और सन, अर्जुन अभिमन्यु, बस कथा बन गई। क्या बात है। वेल, किस तरह से डायरेक्शन वाइज जो एक एक्सपीरियंस रहा आपका, अमेजिंग डायरेक्टर रहे आप है, और काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ भी आपने काम किया है। तो इस फिल्म का डायरेक्शन का किस तरह से अनुभव रहा? फिर सनी देओल हो, अमीषा हो, ऑलमोस्ट पुरानी कास्ट, जीते भी बड़े हो गए यानी कि उत्कर्ष। बस बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सारे कलाकार अपने थे। सनी सर हमारे पूरा परिवार ही दिल के करीब, उत्कर्ष मेरा बेटा ही है, और बाप बेटी की कथा थी, तो जितना हम दोनों पे खेल सकते थे तो बहुत कंफर्ट लेवल जोन रहा। और यूनिट भी अपनी थी, नजीब भाई अपने कैमरामैन पुराने, पिछली गदर के शक्तिमान जी वही राइटर पुराने, तो काफ़ी लोग, पुरानी यूनिट थी, पुराने काफ़ी असिस्टेंट भी थे। तो वो सब करते कराते बहुत ही एटमॉस्फेयर बहुत बढ़िया रहा। और मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल, मगर लोग का साथ आते गए और कारवां बनता गया, बस ऐसे ही हो गया। सर, किस तरह से जो है ये एंटरटेन करने वाली है ये फिल्म, क्या कुछ रहने? गदर 2 क्या है, जैसे 2020 मैच होता है ना, जैसे गदर 1 को अगर मैं कहूँ तो वो एक क्लासिकल टेस्ट मैच है, और ये जो है क्लासिकल वर्ल्ड कप है, जिसने कि 2020 जिसे 6 छक्के लगा के मैच जीता है, ये बोला। तो तालियां और सीटियों की बरसात है इस पिक्चर में। पब्लिक का एड्रेनल बहुत भारी होगा, बहुत इमोशन होंगे, बहुत तालियां होंगी, और बहुत आनंद आएगा लोगों को। सर, उस दौर की बात करें जब आपने वो गदर बनाई, उसके पहले भी कई फिल्में आई, लेकिन जो जिस तरह से पहली फिल्में बनती थी बॉलीवुड में, अब कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा वो चार्म जो है जिस तरह की फिल्मों का हो, वो कहीं ना कहीं चीज़ें नहीं हो पा रही। क्या रीजंस लगते हैं? ये है कि कहीं ना कहीं हमारी फिल्म या हमारी सोच
बहुत हाई जेंट्री में सिमट गई है, जबकि भारत तो सब जगह है। भारत एक फिल्म ऐसी होनी चाहिए जो हाई जेंट्री, लो जेंट्री, मिडिल क्लास, अपर क्लास और टॉप अपर क्लास सब जगह जानी चाहिए। लेकिन समहाउ हमारे मेकर्स, हमारी दुनिया, हमारी अपब्रिंगिंग, जो नए लोग आ रहे हैं वो बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम है उन्होंने दुनिया देखी नहीं है। उन्होंने जो दुनिया देखी है, मुंबई देखी है, विदेश देखा है, तो उसी दुनिया में वो फिल्म बना रहे हैं। उसका कनेक्ट पूरे भारत में हो नहीं पा रहा है, इसीलिए। वेल आपकी कोई रिसेंटली फेवरेट मूवी जिसने आपको इम्प्रेस कर दिया हो? मुझे बाहुबली बहुत बढ़िया लगी थी, आई लव्ड इट। कि मुझे पुष्पा बहुत अच्छी लगी थी। तो ये सब पिक्चरें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। सर आपको नहीं लगता बॉलीवुड का दौर तो, लेकिन अब साउथ की तरफ भी लोगों का बहुत रुख जा रहा है? इसलिए कि साउथ भारत की मिट्टी की फिल्म बना रहा है जो यहाँ बनती थी। साउथ के अंदर वही भारत की मिट्टी है पूरी, वो बम्बई, इसमें जो है यहाँ भारत की मिट्टी नहीं है। वो गहराइयाँ रही नहीं यहाँ की फिल्मों में, बहुत एक उथलता आ गई है, ये रीज़न है। और सब नर्वसनेस है, एक्साइटमेंट है, क्या कुछ है, कल रिलीज है, क्या शेयर करना चाहिए? बहुत एक्साइटेड रहता हूँ, बिल्कुल नर्वस नहीं रहता। लेकिन जिस तरह से मैंने सोचा था पब्लिक बहुत रेस्पॉन्स देगी, लेकिन एक ख्वाब ही था कि रेस्पॉन्स देगी। जिस तरह से पब्लिक ने रेस्पॉन्स दिया है, जिस तरह से एडवांस बुकिंग हुई है, एक अजीब सी नर्वसनेस आई। कल मैं खोल रहा था बकमाई शो, दिल्ली पूरे सोमवार तक सारी फुल, मैं झटका खा के गिर गया। मैंने कहा ये तो ज़माने में तहलका हुकूमत के ज़माने में हुआ करता था ये तो वो एक हल्की सी नर्वसनेस आई कि भाई पब्लिक की एक्सपेक्टेशन कितनी ज़्यादा है। फिर अपने आप को सोचा भाई मैं उस पर उतर रहा हूँ नहीं उतर, फिर लगा नहीं उतर रहा हूँ मैं, तो एंग्जाइटी इतनी हो गई है कि नींद ही नहीं आ रही है। तो क्या है, एक चीज़ है जो पब्लिक का ख्वाब है, जो गदर मेरी नहीं पब्लिक की फिल्म, एक ख्वाब है जो पब्लिक ने देखा है, उसे मैं पूरा करने में लगा हूँ। अब मैं उस एग्ज़ाम में सही उतरना चाहता हूँ, पब्लिक जो चाहती है मैं उसको पेश कर दूँ, बस ये मैं रिलैक्स हो जाऊँगा। तो कल 3 बजे मैं रिलैक्स हो जाऊँगा टोटल। वेल सर, जिस तरह से उस वक्त जो हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स जो गदर ने बनाए थे, और इस वक्त आई थिंक बॉलीवुड की ऐसी फिल्में, ऐसे प्रोजेक्ट्स आए ताकि वो बॉलीवुड का रुतबा बना रहे। आई थिंक ये फिल्म उसके लिए भी एक उम्मीद हो सकती है। सर क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये फिल्म जो है लोग देखेंगे, लोग बहुत आनंदित होंगे, और हो सकता है वही जो संपूर्ण भारत में फिल्म चलने का चलन इस फिल्म से बॉलीवुड में भी शुरू हो। मैं तो बॉलीवुड बोलते हैं तो मैं तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बोलता हूँ। ये एक्चुअली प्रॉब्लम हमारी जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है वो फिर से अपने रूप में वापस आनी चाहिए। शायद गदर उसे वापस लाए। मैं तो गदर का प्यार जो लोगों के, गदर भी नहीं कहूँगा, जो प्यार लोगों का गदर के प्रति है, वो प्यार, लोगों का प्यार फिर से बॉलीवुड के लोगों के मन में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जो अभी एक्टर्स है, डायरेक्टर्स के मन भावना करे कि भाई अब हमको फिल्म बनानी है जो संपूर्ण भारत में चले, एक सेक्टर के लिए नहीं बनानी है। सर पाकिस्तान में उस वक्त वो फिल्म बहुत हिट हुई थी, अभी भी बहुत हिट होगी पाकिस्तान में, अभी भी रोज कमेंट आ रहे हैं, क्योंकि फिल्म किसी के विरोध में नहीं है, ना हिंदू के, ना मुसलमान के, ना पाकिस्तान के। फिल्म सबके लिए है। फिल्म सच्चाई की फिल्म है जो झूठ के विरोध में है, सत्य की फिल्म है नेगेटिविटी के विरोध में, बस इतना ही है। उत्कर्ष को जब आपने उस किरदार में देखा, वो ग्रोन अप भी हो चुके हैं, जीते के किरदार में, किस तरह से लगा आपको? बचपन में उसने अपना दिखाई दिया था रंग, जब सनी सर के संग काम करता था। गदर में 100 दिन उसने मेरे साथ शूटिंग, उसको जीनियस में भी बहुत अच्छा उसने किया। उसके 2 गाने इतने बड़े हिट हुए, तेरा फितूरी, 1 बिलियन के 2 गाने उसके हुए। तो पब्लिक ने इसको इतना पसंद किया है, और अभी भी, और इतने सालों उसके लिए बहुत पिक्चरें आती रही। बीच में 2 साल लॉकडाउन में चला गया और बहुत फिल्में आती रहीं। हमने कोई की नहीं, क्योंकि हम चाहते थे कि कोई पिक्चर करे तो मास्टरपीस ही हो, उसकी सेकंड पिक्चर उसकी कमाल हो। गदर की कहानी आ गई तो हमारे लिए ये निश्चित था कि गदर के बाद ही हम कुछ सोचेंगे। अभी भी इतने सारे बेचारे मेरे मित्र प्रोड्यूसर, उनके फ़ोन आते रहते, इनका गदर रिलीज़ हो जाए उसके बाद देखते हैं। तो उत्कर्ष के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, एज ए डायरेक्टर भी, और उससे भी ज़्यादा एज ए फादर। तो ऑफकोर्स कोई क्यों नहीं होगा, मैं क्यों बोलूं, हर व्यक्ति अपने बेटे के कैरियर के लिए एक्साइटेड होता है और टेंशन में भी रहता है। तो मेरी ज़िंदगी का, हर पिता की ज़िंदगी का ये मकसद होता है कि उसका पुत्र आगे जाए, और बाद में पुत्र का मकसद होता है कि वो अपने पिता का ख्याल रखे। यही तो संसार है, यही तो प्रेम है, यही दुनिया है। उसके बाद सर, अभी गदर तो है फिलहाल, कि इसके बाद अभी कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, कुछ चीज़ें हैं लाइंड अप? मतलब 2-3 प्रोजेक्ट लाइन अप है, उसकी बात गदर रिलीज के बात करेंगे। चलिए बाय बाय। सर जस्ट लास्टली, मायापुरी से काफ़ी अनोखा आपका नाता रहा है, तो कुछ मेमोरीज मायापुरी के साथ? बहुत सारी मेमोरी है, बजाज साहब के साथ, उनके पिताजी के साथ हज़ारों मेमोरीज है। जौहर साहब जब यहाँ पे लिखा करते थे
तब से मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। तो मायापुरी मेरे घर का अखबार है, मेरे घर की पत्रिका है, और आज से नहीं 40 साल से मेरा संबंध है। जब से जुड़ी, जब मैं मथुरा में था, जब ये शुरू हुई थी, तब से मैं पढ़ता था। मायापुरी पढ़ पढ़ के ही बम्बई आया, और आज इसलिए मायापुरी को मैं बहुत प्यार करता हूँ। सचमुच सही मायने में फिल्म इंडस्ट्री की, हिंदी की सबसे बढ़िया मैगज़ीन मायापुरी है।